बोरुटो चैप्टर 82 एक बहुत ही एपिक चैप्टर होने वाला है जिसमें हमें 3 ओत्सुजुकी लेवल कैरेक्टर कवाकी, बोरुटो और कोड की फाइट दिखाई जाएगी। आज हम इन तीनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं। पहले है कवाकी। कवाकी एक साइंटिफिक निंजा टूल बन चुका है एक्सपेरिमेंट की वजह से। उसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्पीड और सारे दूसरे एस्पेक्ट जो है इंक्रीज हो चुके हैं। और मेनली कवाकी एक ओत्सुजुकी वेसल है। उसके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुजुकी इशिकी का कारमा है। इशिकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुजुकी है जिसकी पावर्स जो है बहुत ही ओपी है। कवाकी उन पावर्स को अभी पूरी तरह से यूज़ कर पा रहा है, जैसे कि सुकुना हिकोना, किसी भी नॉन लिविंग चीज़ और अपने आप को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक श्रिंक कर देना। डाइकुटेन पर्सनल सब स्पेस जिसमें कवाकी कुछ भी रख सकता है और समन कर सकता है। उसमें टाइम जो है फ्लो नहीं करता तो चीज़ें खराब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जिसमें नारुतो और हिनाटा तक को कैद करके रखा है। एडिशनली कवाकी शैडो क्लोन jutsu और फायर रिलीज जैसे निंजुत्सु भी यूज़ कर सकता है। टाइम स्किप के बाद उसके एबिलिटीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ चुका है। सेकंड है बोरुटो। बोरुटो मेन कैरेक्टर है इस शो का, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सीधा चलते हैं इसके एबिलिटीज़ के ऊपर। बोरुटो की मेन एबिलिटीज़ में आते हैं शैडो क्लोन jutsu। बोरुटो विंड, लाइटनिंग और वाटर रिलीज जैसे नेचर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकता है। रसेंगान के वेरियस वर्जन यूज़ कर सकता है, जैसे कंप्रेस रसेंगान, विंड स्टाइल रसेंगान। उसके पास मोमोशिकी ओत्सुजुकी का कारमा है और एक फुल ब्लडेड ओत्सुजुकी बन चुका है वो। उसके पास जोगान भी है जिसके एबिलिटी के बारे में हमें नहीं पता, वो शायद से ब्याकुगान भी यूज़ कर सकता है। मोमोशिकी अवेकन होने के बाद उसके पास ब्याकुगान भी आ जाती है, बट हमें नहीं दिखाया गया है कि बोरुटो भी यूज़ कर सकता है या नहीं। लास्ट है कोड। कोड गारा के एक मेंबर रह चुका है जो इशिकी को गॉड मानता है। उसके पास भी एनहांस बॉडी और कारमा भी है, बट उसका कारमा सिर्फ उसे फिजिकल स्ट्रेंथ, एबिलिटी और स्पीड में इंक्रीज करने में मदद करता है। कोड की मेन पावर है उसकी क्लॉ मार्क्स, जिनकी मदद से वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और कोड के लिमिटर्स हटने के बाद वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। एडिशनली उसके पास 10 टेल्स के मिनियंस है जो क्लॉ मार्क्स की एबिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन तीनों कैरेक्टर के बीच में अगले चैप्टर में फाइट होती है जो होने ही वाली है, तो अपर हैंड होगा कवाकी के पास, क्योंकि कंपेयर टू बोरुटो और कोड कवाकी अपने पावर्स को पूरी तरह से यूज़ कर सकता है। उसके पास जो है इशिकी की पावर है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसने नारुतो और सासुके को भी हरा दिया था एक टाइम पे। अगर कोड पावर अप कर भी लेता है और वो क्लॉ मार्क्स यूज़ करता है तो कवाकी के ऊपर उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो सुकुना हिकुना की मदद से उन क्लॉ मार्क्स को श्रिंक कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर बोरुटो अपने निंजुत्सु यूज़ कर सकता है तो कवाकी क्लॉ मार्क्स नहीं, अपने कारमा की मदद से चाक्रा अब्जॉर्ब करके उन निंजुत्सु को फेल कर सकता है। अगर इन तीनों के बीच में बैटल होती है तो जीतेगा कवाकी। इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे और नए चैप्टर के लीक्स आने वाले हैं। बोरुटो चैप्टर 82 या फिर कह सकते हैं बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना।